नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग लगभग 1 महीने से मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस कर रहे थे और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आपको उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD और साथ साथ में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं फॉर अग्निवीर आर्मी या फिर अग्निवीर एयरफोर्स, अग्निवीर नेवी, तो आप उन सभी के लिए ये एलिजिबल है, मतलब अच्छा है। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और जीके जीएस से डर लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक के बेहतर अगला क्लास उससे बेहतर हो, उसके बाद वाला क्लास उससे बेहतर हो, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये हमारा आज मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा द एंड। और इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं, आपको कुछ देर पहले ही, मतलब आज ही आपको कह सकते हैं रात्रि में पता चल जाएगा कि हम लोग कब कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं या फिर जियोग्राफी, क्योंकि अभी हमारी टीम ने इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप लोगों को, हम जितना आप लोगों ने अभी तक मुझे प्यार दिया और भी आगे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और मैं ये समझाने की सिलसिला आगे तक जारी रखूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियोस है, इस वीडियोस को धैर्यपूर्वक देखिएगा, हो सकता है ये वीडियोस थोड़ा लंबा हो, ठीक है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन प्यारी सी बातों को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और अपने मॉडर्न हिस्ट्री को करते हैं द एंड, ठीक है। इस वजह से पहले मैंने आपको बता दिया था दांडी मार्च। दांडी मार्च करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे, जिसमें कि नमक कर यानी कि कह सकते हैं साल्ट टैक्स को खराब किया गया, मतलब उल्लंघन किया गया था, एक्सप्लॉटिंग किया गया था, ठीक है। आज की बात जो करेंगे हम लोग, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था और प्रांत में जो सीएम बने थे भैया, वो पीएम के उस टाइम में इक्वल थे। तो अभी मैं बात करूंगा कि 11 प्रांत में किसकी और कितनी कितनी सरकारें बनी थी। मैं अगर बात करूं आपको 11 प्रांतों की, यानी 11 प्रांतों की अगर मैं बात करूं तो इसमें से 6 प्रांत ऐसे थे जहां पे कांग्रेस अकेली सरकार बनाई हुई थी। वो 6 कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास। मद्रास को आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी चेन्नई भी दे देता है तो उससे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। मद्रास को ही हम लोग प्रेजेंट टाइम में चेन्नई के नाम से जानते हैं। इन 6 जगहों पे किसकी सरकार थी भैया? कांग्रेस की सरकार थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लंबा हो सकता है, कारण है कि मैं इसी वीडियोस में अपना मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, 2 जगह ऐसी थी जहां पे कांग्रेस की गठबंधन सरकार यानी कह सकते हैं अलायंस सरकार बनी हुई थी। वो कौन से थे? पश्चिमोत्तर असम थे या फिर असम था जिसे आप लोग कहते हैं। नंबर 3 में आता है गैर कांग्रेसी। गैर कांग्रेसी 3 जगह पे बनी हुई थी, एक तो सिंध में था, एक बंगाल में था और एक पंजाब में था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे मैंने बात किया तो सबसे पहले अब बात होती है कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये मैंने क्यों बताया, स्पेशल उत्तर प्रदेश का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत भगदड़ मच रही है, इसलिए मैंने बता दिया कि हो सकता है आपका पूछा जा सके। अब देखिए, अगस्त प्रस्ताव आया, एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसको लाने वाला था लॉर्ड लिनलिथगो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था व्यक्तिगत सत्याग्रह करना, यानी हर व्यक्ति अपना अपना सत्याग्रह करे, ये उसका क्या था भैया? मतलब था। देखिए, अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। कारण था कि उस टाइम में जो अंग्रेज थे वो उनकी बातों को मानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको मतलब कह सकते हैं शौक सिखाने के लिए, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उनको मतलब सीख देने के लिए सभी लोगों ने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया, मतलब कि इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या फिर धन्यवाद दिवस मनाया गया, जिसमें भीमराव प्लस मुस्लिम लीग मतलब इकट्ठा हुए थे। अब भैया, मुस्लिम के शासक भीमराव क्यों है? क्योंकि ये दोनों लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे अगले देश की, यानी एक सेपरेट देश की या फिर कह लीजिए एक सेपरेट निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था उसकी शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को हुई। इसकी शुरुआत पवनार आश्रम से। अब पवनार है कहाँ पे भैया? तो महाराष्ट्र में पवनार आपका पड़ता है। देखिए, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पवनार किस जगह पे है? महाराष्ट्र में है। से आचार्य विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने। कितने में किया था? 1940 में किया था।
इसमें शामिल कौन कौन से लोग थे? तो नेहरू जी थे और सरोजनी नायडू थी। इसी में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था या फिर किस आंदोलन में दिया गया था, किस सत्याग्रह में दिया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में दिया गया था। अब देखिए इसके विरोध क्रिप्स प्रस्ताव एक आया जो कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। विरोध में था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जो सॉरी भारतीय लोग जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि अंग्रेजों का कि तुम लोग भारत छोड़ दो। तो ये आंदोलन उसके विरोध में चल रहा था, ये 1942 में था। इसके जो प्रस्ताव कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे वो थे अब्दुल कलाम आजाद, जिसे कि हम लोग भारत के पहले शिक्षा मंत्री के नाम से भी जानते हैं। नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे? गांधी जी आपके नेतृत्वकर्ता थे। स्थान जहां से ये स्टार्ट हुआ था ग्वालियर टैंक जो कि मुंबई में पड़ता है। समय जो था 8 अगस्त 1942 को हुआ और इसकी शुरुआत जबकि 9 अगस्त 1942 में हुई। अर्थात मतलब कि बात तो इस पे चर्चा किया गया 8 ही अगस्त को, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 9 अगस्त 1942 से। अब इसमें नारा दिया गया था करो या मरो। करो या मरो का नारा देने वाले कौन थे? गांधी जी थे। डू एंड डाई का नारा देने वाले गांधी जी थे। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जिससे सभी नेताओं को नजरबंद कर लिया गया। आपको पता होगा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी एक बार नजरबंद किया गया था। उस टाइम में नजरबंद के रूप में जो केस लगा हुआ था, मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगाया था वो मीसा केस था। ठीक है, मीसा के तहत या फिर कह लीजिए मेसा के तहत उन्हें क्या किया गया था? नजरबंद कर लिया गया था। तो उस टाइम में जब ये चलता था ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से चलाया जाता था और अलग अलग जगह पर रखा गया। अलग अलग जगह पे रखने का मतलब ये था कि ना नेता एक जगह इकट्ठा होंगे, ना मिलेंगे और ना इतना भगदड़ मचेगी। गांधी जी प्लस नायडू को आगा खा पैलेस में रखा गया, जबकि पंडित नेहरू को अल्मोंडा में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया और इसे स्वतः स्फूर्ति का आंदोलन भी कहा गया। मतलब इस आंदोलन का नाम स्वतः स्फूर्ति का नाम दिया गया। इसके समांतर में एक सरकारें कुछ जगह चल रही थी, जैसे बलिया में चल रही थी चित्तू पांडे की, तामलुक में चल रही थी जनजातीय प्रणालियों की, सतारा में चल रही थी वाई.यू. चौहान की। ठीक है, 1995 में बेवेल योजना आया जिसमें बेवेल ने एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक का नाम दिया पागलों का बंटवारा, अर्थात भारत पाकिस्तान का बंटवारा। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और इसमें नारा दिया कि हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इसमें नारा क्या दिया गया? हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। अंग्रेजों ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का, अर्थात मतलब एक अकेला व्यक्ति जो कि पूरे भारतीयों को अपने हैंडल में कर सकता था, यानी कि एक बाउंड्री का काम कर सकता था, वो थे हमारे गांधी जी। ठीक है, 3 जून को एक योजना आई जिसे हम लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं और ये 1947 में आई हुई थी। ब्रिटेन पार्लियामेंट में इसकी चर्चा यानी इसकी बात कब हुई थी? 4 जुलाई 1947 को, जबकि लागू हुआ 18 जुलाई 1947 को। आपको एक चीज बता दे, माउंटबेटन योजना के तहत ही हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। इसी वीडियोस में मैं और भी मतलब पढ़ाऊंगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए लेते हैं ब्रेक और अगले स्लाइड को लेकर हम लोग आते हैं। तो पीछे हमने उतना देख लिया, अब देखते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947 में आया। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था, तो आप कह दीजिएगा 1947 में आया था। अब देखिए, जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो रेसिडेंसी भी देख लेते हैं। तो टोटल हुई जो रेसिडेंसी थी, मैं टोटल बात कर रहा हूँ, जब पूरा भारत था, ठीक है, तब की जो रेसिडेंसी थी 563 थी, जिसमें कि जब पाकिस्तान यानी कि जब 14 और 15 की नीति को लाएंगे, 14-15 अगस्त की नीति, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि जब 14-15 नीति आया तो इसमें 2 देश डोमिसाइल हो गए, मतलब 2 अलग अलग सेपरेट देश हो गए, एक पाकिस्तान हो गया, एक इंडिया हो गया। तो इसमें जो 563 थे, 563 में से 13 को कहाँ चले गए भैया? पाकिस्तान में चले गए और बाकी जो बचे भारत में रहे। अब देखिए, गवर्नर जनरल, आपको पीछे मैंने ये सब बताया था, गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, बंगाल का पहला जो था। यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे गवर्नर जो था पहला, ये गवर्नर की बात करूंगा तो रॉबर्ट क्लाइव को करूंगा, जो कि 1757 से 60 तक रहा और फिर यही कब बनता है? तो 1765 से 67 में बनता है। 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था भैया वारेन हेस्टिंग था, जो कि 1772 से लेकर 1785 तक रहा।
1833 के तहत भारत का पहला वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, 1828 से 1835 में ये जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे ये 1828 से 35 तक रहा। फिर 1858 में भारत शासन अधिनियम, भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है जो कि 1856 से 62 तक रहता है। अब ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। देखिए अभी अंग्रेज वायसराय की बात करूं, यहाँ लिख देता हूं अंग्रेज वायसराय। ठीक है, तो माउंटबेटन था। कौन था? इसी ने जब ये आया था, ये इसी को समिति का अध्यक्ष बनाकर 3 जून योजना का भेजा गया था, इसलिए इस योजना का नाम क्या रखा जाता है? माउंटबेटन योजना। और भारतीय वायसराय कौन था अगर पूछा जाए तो छत्रपति राजगोपालाचारी जी थे। और यहां से हमारे हो जाती है आपका मॉडर्न, ठीक है, ये हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री आपका आज होता है कंप्लीट। और आज का डेट कितना है यहाँ लिख देता हूं मैं, आज है 16/11/24। इस डेट को हमारे क्या हुआ भैया, आज हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री किस किस के लिए है? उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी में CHSL या फिर कर लीजिए MTS या फिर CGL या फिर एक और आता है हमारा CHSL हो गया, इसमें कर लीजिए GD। ठीक है, इन सभी के लिए आपका साथ साथ में अगर कोई रेलवे का करता है एग्जाम की तैयारी, मतलब जितने भी एग्जाम आते हैं, एग्जाम में जिन एग्जामों में आपके जीके जैसे पोर्शन का सवाल आता है उसमें ये 100% लड़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे रहेगा और हम लोगों ने आप सभी के प्यार और मतलब कैसे तो दुलार से हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो अब हम लोग देखेंगे अगले चरण को, इसके बाद वाले चरण को। तब तक के लिए इस वीडियोस में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।